दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा अंग्रेजों की तर्ज पर देश को बांट रही बीजेपी, खतरे में है लोकतंत्र। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के रास्ते पर चलकर देश को बांटने में जुटी है। इसके साथ ही अपने पिता और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ में मैनपुरी समीक्षा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कहीं भी कुछ भी नया काम नहीं हो रहा, जनता की बुनियादी समस्याएं जस के तस हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में हर धर्म को माना जाता है, लेकिन हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो देश को आगे ले जाएं। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान से हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी अमीरी की खाई पैदा हो रही है, लिहाजा जो रास्ता अंग्रेजों ने अपनाया था आज राज्य को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए प्रयास करने होंगे, हमें मिलकर संविधान बचाना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें जिता दिया, ऐसा जन समर्थन पूरे प्रदेश में उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन क्या हुआ सब जानते हैं। पंचायत चुनाव, एमएलसी चुनाव में अराजकता हुई और लूटपाट हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्याय शुरू कर दिया है, लोगों पर मुकदमे लग रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें समाज के साथ उन लोगों से लड़ना है जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। यूपी सरकार कोई नया काम नहीं कर रही। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैनपुरी की जनता के साथ रहना है, अगली बार बूथ एजेंटों के साथ संवाद होगा और इस दौरान उनका सम्मान होगा। साथ ही कहा कि हमें नेताजी का आशीर्वाद मिला है, इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता हमें कोई तवज्जो नहीं देते, बल्कि चुनावी दिनों में याद आती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अंग्रेजों की तर्ज पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, अपने पुराने तेवर में देखे मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से कहा कि हार जीत होती रहेगी, आप अन्याय के खिलाफ करें संघर्ष। यह आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ मैनपुरी आए। इस दौरान मुलायम सिंह यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हार जीत होती रहेगी, आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे थे। इसके बाद वे सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने मैनपुरी आए। आते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने माइक पकड़ा और लगभग 20 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के साथ उन्हें भी काम करने का मौका मिला, समाजवादी लोग उनके अगले जन्मदिवस पर उनके विचारों की पुस्तक तैयार कराएं और इसे जनता के बीच बांटें। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संघर्ष ही समाजवादी पार्टी है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखें, चुनाव में हार जीत होती रहेगी, पार्टी संगठन को मजबूत करें। उनका मन था कि मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से मिला जाए, इसलिए वे कार्यकर्ताओं से मिलने आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही कहा कि हार जीत होती रहेगी, लेकिन आप अपने अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। और बड़ी खबर, दबाव में आई कर्नाटक की भाजपा सरकार, मंत्री केएस ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, विवादों में घिरने के बाद किया ऐलान। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल की कथित आत्महत्या मामले के बाद चर्चा में आए मंत्री ईश्वरप्पा ने गुरुवार को कहा कि वो आज मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विवादों में घिरे मंत्री ईश्वरप्पा फिलहाल सरकार में बने रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि ईश्वरप्पा आज अपना इस्तीफा दे देंगे। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में मचा बवाल, हिरासत में लिए गए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर की आत्महत्या के केस में कर्नाटक में राजनीतिक उबाल आ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों नेता समर्थकों के साथ मंत्री के ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस मामले में के ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। ईश्वरप्पा और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और आज ईश्वरप्पा अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं।
और बड़ी खबर, मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान पर बड़ा विवाद। अलीगढ़ में एबीवीपी ने 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने की मांगी परमिशन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जिला प्रशासन से हनुमान चालीसा के पाठ के लिए यहां 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश पटेल ने बताया कि उन्हें एबीवीपी से आवेदन मिला है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एडीएम ने शाम संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं को देख रहा है और उसके अनुसार निर्णय लेगा। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राज्य सचिव बलदेव चौधरी ने यहां पत्रकारों से कहा कि वे इस संबंध में प्रशासन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि अगर हमें आवश्यक अनुमति नहीं मिलती है तो हम अपनी भविष्य की कार्यवाही तय करेंगे। इस बीच कुछ दक्षिणपंथी समूहों के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से शहर के विभिन्न हिस्सों में लाउड स्पीकर और अन्य उपकरण स्थापित करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर अजान मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता का बड़ा ऐलान। बोले पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त में लगवाएंगे लाउड स्पीकर, हर रोज बजाएंगे हनुमान चालीसा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने ऐलान किया है कि पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त में लाउड स्पीकर लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त लाउड स्पीकर मंदिरों में लगवाकर हर रोज देवी देवताओं के भजन कीर्तन बजाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। मोहित कंबोज ने इसे लेकर पूरे देश के मंदिर ट्रस्टों को पत्र लिखा है। उनकी ओर से लिखे गए पत्र में अतीत विदेशियों के आक्रमण की चर्चा करते हुए भविष्य को लेकर सचेत रहने का आह्वान किया गया है। मोहित कंबोज ने हिंदुओं से जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि फिलहाल मोहित कंबोज ने अपने पत्र में पूरे देश में स्थित मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर देने का ऐलान करते हुए कहा कि इसे मंदिर में लगवाएं लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और देवी देवताओं के भजन बजाएं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि लाउड स्पीकर में ध्वनि की तीव्रता सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुरूप ही होनी चाहिए। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने अपने पत्र में यह भी कहा कि किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। अब मोहित कंबोज ने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, ओला और उबर ने भी बढ़ाए दाम। अब दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने दी कड़ी चेतावनी, 18 अप्रैल से करेंगे बड़ी हड़ताल। आपको बता दें कि दिल्ली में ओला उबर का सफर पहले की तुलना में काफी महंगा हो चुका है। सीएनजी के बड़े दामों की वजह से दोनों ही कैब सर्विस कंपनियों ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब इस बीच दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी बड़ी मांग रख दी गई है। उन्होंने कहा कि सीएनजी पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। मांग नहीं मानने पर 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की कड़ी चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी के ऑटो, टैक्सी और कैब चालक संघों ने 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की कड़ी चेतावनी दी है। इस बारे में दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा और वे 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएनजी की कीमत हर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार से हम 35 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं। अब ये मांग भी तब उठाई गई है जब दिल्ली में ओला और उबर ड्राइवर द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों की ओर से भी इजाफा जरूर किया गया है, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन जारी है। इस वजह से ओला उबर की सर्विस काफी महंगी हो गई है। अब इस बीच दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की हड़ताल वाली चेतावनी लोगों के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के ऑटो रिक्शा संघ ने 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा फिलहाल ठंडे बस्ते में पीएसपीसीएल ने खड़े कर दिए हाथ। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों से जो भी फीडबैक मिला है उसके मुताबिक भगवंत मान सरकार फिलहाल पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की हालत में नहीं है। मान सरकार यदि लोगों से किए गए अपने
अपने चुनावी वादे को पूरा करती है तो उसे 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को राय दी है कि बिजली फ्री करने के वादे को गर्मी के मौसम में लागू करने के बजाय मानसून में लागू किया जाना चाहिए। कोयले की कमी के कारण पंजाब में बिजली संकट कभी भी गहरा सकता है। हालांकि मान सरकार से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिया है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली के अपने वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 73.39 लाख उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता मुफ्त बिजली के वादे को परवान चढ़ाने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन कर्ज में डूबी पीएसपीसीएल ने संदेश दिया है कि गर्मी का मौसम बीतने के बाद ही इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। और बड़ी खबर, हार्दिक पटेल का छल का दर्द, बोले कांग्रेस में मेरी हालत ऐसी है जैसे मानो नए दूल्हे की नसबंदी करा दी हो। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन पर 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा का आरोप है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनका चुनाव लड़ने का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन लगातार हो रही उपेक्षा के चलते अब हार्दिक पटेल का दर्द बाहर आ गया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। हार्दिक पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। हार्दिक पटेल ने कहा कि पार्टी में मेरी स्थिति एक नए नवेले दूल्हे के जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी हो। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर ही जोरदार हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस में उनकी उपेक्षा पर दर्द जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरी स्थिति एक नए नवेले दूल्हे के जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई है। और बड़ी खबर, भाजपा से नजदीकी पर शिवपाल यादव ने तोड़ दी चुप्पी, बोले समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि भाजपा से नजदीकी बढ़ा रहे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आज समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही वक्त आ गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी, जिसे लोहिया ने 1967 के आम चुनाव में जनमुद्दा बनाया था। सबकी मनोभावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता मसौदा बनवाकर लागू करने का सही समय आ चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल समान नागरिक संहिता भाजपा के मूल एजेंडे में शामिल है। शिवपाल यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष के अलावा सपा विधायक भी हैं। अखिलेश यादव से नाराजगी के चलते वो कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसमें भाजपा के साथ में जाने की बात भी शामिल है, पर उन्होंने अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे। और बड़ी खबर, मायावती का भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोली इन दलों के दलित नेता समाज का भला नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां किसी भी दलित को राजनीति में उच्च पद पर तो बैठा देती हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने उपेक्षित समाज का उद्धार नहीं कर सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बात प्रदेश कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कही। इसके साथ मायावती ने कहा कि देश की राजनीति में हमेशा से यह स्पष्ट रहा है कि खासकर कांग्रेस और भाजपा आदि जातिवादी पार्टियां किसी भी दलित को भले ही सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रपति आदि बना दें, लेकिन तब भी वो व्यक्ति अपने उपेक्षित समाज का उद्धार व तरक्की कतई नहीं कर सकता। इसके साथ ही पार्टी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि अपवाद स्वरूप वो व्यक्ति इसके लिए कुछ प्रयास भी करता है तो ये पार्टियां उसे अपनी पार्टी व सरकार से निकाल देती हैं। मायावती ने कहा कि ऐसे में दलितों को केवल उनका गुलाम ही बनकर रहना पड़ता है। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले मुसलमानों का सपा, बसपा और कांग्रेस से हुआ मोहभंग, अब बीजेपी को मिल रहा साथ। आपको बता दें कि देश भर में लाउड स्पीकर पर हो रही अजान के विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बरेली दौरे पर कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर यूपी में कोई भी विवाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था सख्त रहेगी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने मुसलमानों के समाजवादी पार्टी के विरोध पर कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस से अब सभी दूरी बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान भाजपा के साथ आ रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ महावीर जयंती और वैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहब के सपने को साकार कर रही है। भारत में छुआछूत खत्म हुई है तो महिला सशक्तिकरण हुआ है। यही नहीं, महंगाई पर उप मुख्यमंत्री ने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि महंगाई एक चुनौती है, उस चुनौती से कैसे निपटा जाए उसके लिए सरकार बड़े बड़े कदम
कदम उठा रही है। महंगाई जब इतनी ज्यादा है तो ऐसे में निःशुल्क राशन देने का कार्य भी देश में हो रहा है और प्रदेश में भी हो रहा है। जनता को उससे राहत मिली है। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ कोरोना महामारी के कारण भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन देशवासियों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो होगा। और बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं मदन मोहन झा। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद अटकलें हुई तेज। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मदन मोहन झा ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे के सवाल पर मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस में बदलाव के लिए इस्तीफे की जरूरत है क्या? हमने 6 महीने पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी। अगर बदलाव करना होगा तो पार्टी उसी को मान लेगी। अलग से इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अध्यक्ष बदलने का फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। मदन मोहन झा ने यह भी बताया कि कल प्रभारी भक्तचरण दास से मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा टर्म 7.5 महीने पहले ही पूरा हो गया है, जिस पर फैसला पार्टी आला कमान को करना है। आपको बता दें कि अचानक ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के राहुल गांधी से मिलने के बाद बिहार कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। और ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का गुजरात को सबसे बड़ा तोहफा। 21 साल बाद शुरू होगा केसौद एयरपोर्ट। आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र इलाके को विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। यहाँ 21 साल बाद एक बार फिर से केसौद एयरपोर्ट शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केसौद एयरपोर्ट से 16 अप्रैल को केसौद मुंबई फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट से विमान सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। और बड़ी खबर, यूपी में रोडवेज की बसों का नहीं बढ़ा किराया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया साफ इनकार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों के किराए में इजाफे के बाद योगी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। आपको बता दें कि किराए में 7 रुपए तक की वृद्धि किए जाने की सूचना के बाद अब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी इसमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी दलील दी है कि जब डीजल 60 रुपए लीटर था तब जो किराया लिया जा रहा था, अब 100 रुपए लीटर होने पर भी किराया वहीं के वहीं है। हालांकि किराए में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया गया है। पेट्रोल, डीजल और टोल दरों में वृद्धि के बीच यूपी में आम लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा जब रोडवेज बसों का किराया बढ़ने की खबर मिली थी। साधारण बसों में 100 किलोमीटर तक 1 से 1.5 रुपए और एसी बसों में 7 रुपए तक की किराए में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब खबर मिली है कि फिलहाल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने साफ इनकार कर दिया है कि रोडवेज बसों का किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। और बड़ी खबर, गन्ना किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। गन्ना भुगतान करने जा रही यूपी सरकार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की नवगठित योगी सरकार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का अपना चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 100 दिन में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आशय के निर्देश जारी करते हुए गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने को सरकार की प्राथमिकता बताया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।